नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि पिछले कुछ हफ्ते में ही क्रूड ऑयल के प्राइस में लगभग 30 से 40% तक का उछाल देखने को मिला। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर उस मूवमेंट को देखते रह गए, लेकिन उसका किसी भी प्रकार से बेनिफिट उठा नहीं पाए। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि अगर कोई बिगनर क्रूड ऑयल में ट्रेड स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसकी बेसिक समझ क्या होनी चाहिए, कैसे वो एंट्री पॉइंट को डिसाइड करे, और उसके साथ ऐसे कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वह अगर आप बिगनर हैं और क्रूड ऑयल में ट्रेड स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक की बात करेंगे कि कैसे आप क्रूड ऑयल के प्राइस में अपनी एंट्री पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे कमोडिटी की एक सीरीज चालू किया है जिसमें हमने सबसे पहले बात किया था बेसिक कमोडिटी मार्केट क्या होता है। उसके बाद हमने बात किया नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस क्या होता है और उसमें कैसे हम ट्रेडिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। और दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपका आएगा टेक्निकल पे कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं या नेचुरल गैस हो गया या क्रूड ऑयल हो गया तो कैसे आप वहां पे चार्ट वगैरह के माध्यम से मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर विजिट करें, वहां पे कंप्लीट कमोडिटी की जो वीडियो है वह आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रूड ऑयल होता क्या है। तो सिंपल सा समझें तो क्रूड ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो कि जमीन के अंदर से निकाला जाता है। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है इसी पे चलती है। आप देखें कि इसके माध्यम से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जेट फ्यूल हो गया और प्लास्टिक प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो सिंपल सा आप समझेंगे तो इसे ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। ब्लैक गोल्ड बोले जाने के पीछे की सबसे अगर बड़ी आप वजह देखें तो यहां से होता क्या है कि ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वह क्रूड ऑयल पे ही चलती है। जैसा कि अभी आप देखें कि ईरान और यूएस के बीच में वॉर चालू हुआ तो उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वह डगमगाते हुए दिखी। तो इसलिए आप देखें कि यह बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्स होता है जिसका उपयोग करके यहाँ पे पेट्रोल भी निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, जेट फ्यूल निकाला जाता है और साथ में आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट भी इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा होगा कि हम क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग क्यों करें। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करने की कुछ मुख्य वजह है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो वोलेटिलिटी। आप देखिए कि क्रूड ऑयल के प्राइस में डेली बेसिस पे 2 से 3% के आसपास का मोमेंटम देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखें कि निफ्टी में लगभग 0.5 से 1% के आसपास का ही रेगुलर बेसिस पे मूवमेंट आता है। लेकिन यहाँ पे क्रूड ऑयल में लगभग आप देखें कि 2 से 3% का डेली मूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे आप देखें कि यहाँ पे वोलेटिलिटी अच्छी होती है और वोलेटिलिटी अच्छी होने की वजह से जो प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। अब दोस्तों, अगर हम दूसरा बात करें तो आप देखिए कि ग्लोबल फैक्टर्स पे भी यह काफी ज्यादा डिपेंड करता है। आप देखें कि जैसे ही भी कोई ग्लोबल ऐसी न्यूज सामने निकल के आती है तो उससे क्या होता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। जैसे ही हाल में आप देखें कि यूएस और ईरान का वॉर हुआ, उस कंडीशंस में क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ते हुए दिखता है। उसके साथ ही आप देखिए कि क्रूड ऑयल में हाई लिक्विडिटी होती है, यानी कि जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पे जब आप चाहें, यानी कि जब मार्केट ओपन है तो जब आप चाहें तो वहां पे बाय और सेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे हमने एंट्री ले लिया, यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज हमने बाय कर लिया, लेकिन जब हम उसको सेल करना चाह रहे हैं तो वहां पे कोई बायर ही हमें नहीं मिल रहा है कि हम उसको सेल कर सकें, तो वहां पे फंस जाते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है जिससे आपका जो माल है वो इजिली यहाँ पे सेल हो जाएगा। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वह लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कमोडिटी मार्केट होता है वो सुबह 9 AM पे ओपन होता है और इसकी जो ट्रेडिंग टाइमिंग होती है 11:30 रात तक चलती है। तो यानी आप देखें कि मान लीजिए आप ऑफिस या वर्किंग वगैरह हैं तो अगर आप दिन में बिजी रहते हैं, 4 से 5 बजे तक आप बिजी रहते हैं, लेकिन जब आप शाम में फ्री होते हैं, 6 बजे 7 बजे के आसपास फ्री हुए, तो भी आप यहाँ पे कमोडिटी क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि आपको लिक्विडिटी भी अच्छी मिल रही है, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे वॉल्यूम यानी वोलेटिलिटी भी अच्छी मिल रही है। साथ में आप ग्लोबल जो न्यूज है या इंपैक्ट है अगर उसको रीड करते हैं तो उसके माध्यम से इजिली आप इसके मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो ट्रेडिंग टाइम ड्यूरेशन है वह भी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग को प्रीफर करना चाहिए।
दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्रूड ऑयल के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि आप दोस्तों देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में एकदम से बड़े मूव देखने को मिलते हैं। और अगर उस फैक्टर्स को आपने समझ लिया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो उसके मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो इजिली आप वहां पे उसको कैप्चर कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे ओपेक। यानी आप देखेंगे कि ओपेक यानी कि आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये तय करती है कि कितना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होगा। यानी कि आप देखें कि जो ओपेक होता है, ओपेक क्या होता है, यह डिसाइड करता है कि कितना ऑयल का प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि अगर ओपेक ने यहाँ पे प्रोडक्शन को घटा देता है, मान लीजिए कि ओपेक ने क्या बोला कि अभी यहाँ पे प्रोडक्शन को घटाना है, तो अब प्रोडक्शन घटेगा मतलब क्या होगा, सप्लाई जो होगी वह कम हो जाएगी। अब जैसे ही सप्लाई कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस आपका यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। यानी जैसे ही ओपेक ने यहाँ पे प्रोडक्शन को घटाया तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ओपेक ने प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ा दिया तो आप देखें कि सप्लाई बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो प्राइस है वह नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों दूसरा और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वह आप देखें कि यूएस डॉलर होता है। यानी आप देखें कि जो क्रूड ऑयल पे डील होती है या जो क्रूड ऑयल का प्राइस डिसाइड होता है वह यूएस डॉलर पे डिसाइड होता है। लेकिन जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वह क्योंकि ऊपर चला जाता है, और जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन में क्योंकि अब जो डील हो रही है वह यूएस डॉलर में हो रही है, तो उसकी वजह से अब हमें क्या होगा, जैसे मैं इंडिया में हूं तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे लिए क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। जब क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कम से कम क्रूड को कंज्यूम करें। जैसे कि आप देखें कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया कि आप लोग कम से कम क्रूड ऑयल का उपयोग करें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो डिमांड है वह कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम होता है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉलर होता है वह भी काफी ज्यादा, डॉलर के प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है वैल्यू में, तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस में देखने को मिलता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन, यानी कि आप देखें कि जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है जैसे कि यूएस ईरान का अभी हुआ, तो ऐसे में क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो अगर पश्चिमी देशों के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव होता है तो वहां पे क्रूड ऑयल को काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो मतलब हमें यहाँ पे जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है उस पर भी नजर बना के रखना होगा, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा क्रूड ऑयल का प्राइस इंपैक्ट होता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि होता क्या है, जब दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वह अच्छी चल रही हो तो दोस्तों उससे क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल का की डिमांड है वह बढ़ जाती है। मतलब अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वहां पे कंजप्शन जो है वह बढ़ेगा, और अलग अलग फैक्ट्रियां अच्छा वर्क करेंगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे जब आप सिंपल सा आप समझ लीजिए कि जब दुनिया भर की इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी होती है तो उस कंडीशन में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि वहां पे जो डिमांड होती है वह काफी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो कंजप्शन है वह बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल यूज में बढ़ता है, दैनिक जो जीवन का यूज है जैसे कि हम व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर साइड देखने को मिलता है। यानी दोस्तों हमने सिंपल सा आपको बताया कि ओपेक यानी कि यहाँ पे अगर ये प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो प्राइस नीचे आ जाता है, और अगर ये प्रोडक्शन घटा देते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है। अगर डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो फिर आगे आने वाले समय में क्रूड का प्राइस नीचे जा सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से क्रूड का प्राइस ऊपर जा सकता है, और अगर इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वह पॉजिटिव साइड में रहती है तो उससे भी क्रूड ऑयल का प्राइस पॉजिटिव साइड में जा सकता है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके जरूर रख लीजिए। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको यहाँ पे नेचुरल गैस की वीडियो में भी बताया था कि ईआईए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इनके द्वारा हर हफ्ते में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री जारी की जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि जो इन्वेंट्री होती है यह बहुत महत्वपूर्ण डेटा होता है, और यह हफ्ते में एक बार ही रिलीज किया जाता है। और जैसे यह डेटा सामने निकल के आता है उसके बाद क्रूड ऑयल के या नेचुरल गैस के प्राइस में काफी तेजी से फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। तो ये जो डेटा रिलीज करता है वो कौन करता है, ईआईए यानी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह डेटा रिलीज किया जाता है।
अब इसमें दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आप देखें कि एक्सपेक्टेड होता है और एक्चुअल डेटा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आप उम्मीद कर रहे थे कि जब इन्वेंट्री आएगी तो इसमें 2 मिलियन बैरल के आसपास देखने को मिल सकती है, लेकिन जब एक्चुअल में इन्वेंट्री आई तो एक्चुअल में इन्वेंट्री आने के बाद आप देखें कि क्या हो गया, निगेटिव में आ गई। यानी आप देखें कि आप उम्मीद कर रहे थे कि +2 यहाँ पे मिलियन बैरल आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जब इन्वेंट्री आई तो ये क्या हो गया, -3 मिलियन बैरल। तो अब इससे क्या हो गया कि जो वहां पे आप देखें कि सप्लाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि आपने उम्मीद किया था कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ सकती है, यानी आपको उम्मीद थी कि सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वह घट के आया, यानी सप्लाई जो है वो घट के आई। अब अगर यहाँ पे आप देखें कि सप्लाई घटेगी तो एकदम से आपको यहाँ पे प्राइस में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आप इन्वेंट्री के डेटा को रीड करें तो यहाँ पे होता क्या है, हम प्रीवियस डेटा लेते हैं। मान लीजिए कि प्रीवियस में जो इन्वेंट्री पॉलिसी थी वह लगभग आपका यहाँ पे था 1 मिलियन बैरल आपका था, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था +1 मिलियन बैरल था, और एक्सपेक्टेड था कि +2 बिलियन बैरल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये क्या हुआ, घट के आ गई 3 मिलियन बैरल। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम हो गई। इसी तरह से मान लीजिए आपने उम्मीद किया था कि 2 मिलियन पर बैरल के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन यही यहाँ पे बढ़ के इसकी ये जो इन्वेंट्री है वह 4 मिलियन बैरल हो जाती, यानी 4 मिलियन बैरल होती। यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई आपकी उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई, और अगर सप्लाई उम्मीद से ज्यादा होती है तो वहां पे क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस डेटा को, इन्वेंट्री का जो डेटा आता है, ये आप देखें कि हर, यानी जब अगर आप क्रूड ऑयल में देखते हैं तो हर बुधवार को यह डेटा रिलीज होता है, और इसका जो इंपैक्ट होता है वो मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे कोशिश करना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पे विंटर का सीजन है, ठंड का टाइम है, तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेंट्री है वह 9:30 पे आती है, लेकिन अगर वहीं पे आपका समर का सीजन है तो 8 PM पे यहाँ पे इन्वेंट्री शाम को आपको देखने को मिलती है। तो अब इन्वेंट्री के पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो फ्लक्चुएशन होता है, मान लीजिए कि आपने पोजीशन बना के रखा है, अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं इन्वेंट्री को लेके तो ठीक है, और अगर आप श्योर नहीं हैं तो उस कंडीशन में कोशिश करना चाहिए कि इन्वेंट्री से पहले आप अपनी पोजीशन को बाहर कर लीजिए, और जैसे इन्वेंट्री आ जाती है और क्लियर आपको ट्रेंड समझ में आ जाता है उसके बाद आप एंट्री बनाएं, क्योंकि इन्वेंट्री के टाइम में मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, और अगर आप बिगनर हैं तो वहां पे रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे और आपको हाई वहां पे रिस्क हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आप देखिए कि इसका जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉट साइज, आप देखें कि होता क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जिस तरह से हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं वहां पे हम अपने हिसाब से शेयर को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 2 शेयर लेना है, 5 शेयर लेना है, 10 शेयर लेना है। लेकिन जब हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, चाहे वो आपका इक्विटी फ्यूचर हो या आपका इंडेक्स फ्यूचर हो या कमोडिटी फ्यूचर हो, तो वहां पे हमें किस में ट्रेड करना पड़ता है, लॉट साइज में। अब आप देखें कि यहाँ पे आपका लगभग 100 बैरल, यानी कि 100 का यहाँ पे लॉट साइज है। मतलब होता क्या है दोस्तों कि जैसे 1 बैरल का मतलब होता है, यानी अगर बोला गया आपको 1 बैरल, तो इसका मतलब होता है कि लगभग 159 लीटर, यानी 1 बैरल में लगभग 159-60 लीटर के आसपास यहाँ पे क्रूड आता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो इसका यानी क्रूड ऑयल का जो लॉट साइज होता है वो 100 आपका बैरल होता है, मतलब 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 159, तो यहाँ पे एक्चुअल कितने लीटर का पे आप ट्रेड कर रहे हैं ये डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा। यानी लगभग इसके आगे क्या करना है, आपको 2 जीरो बढ़ा देना है, यानी कि आप देखेंगे कि लगभग ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 15,900 लीटर का जो तेल है यानी क्रूड ऑयल है, उस पे अगर आप यहाँ पे मेगा लॉट पे ट्रेड करते हैं तो करते हैं। और इसी तरह से अगर मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो मिनी का जो लॉट साइज होता है वो $10, यानी ये 10 बैरल होता है। तो मतलब फिर आपको क्या करना है, आपको अगर ये पता करना है दोस्तों, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं वो कितने लीटर हम खरीद या बेच रहे हैं। तो लगभग आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी 1590 लीटर। तो यानी आप अगर मिनी में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका जो लॉट साइज होता है वो 10 का होता है, और 10 में कितना आता है, 1590 लीटर के आसपास यहाँ पे क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। और अगर वहीं पे मेगा में आप ट्रेड करते हैं तो 15,900 लीटर में आप वहां पे ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है कि
लॉट साइज का मतलब क्या है? लॉट साइज का मतलब होता है वंच ऑफ शेयर, और यहाँ पे वंच आप देखें कि आपका जो बैरल्स हो गया, यानी कई बैरल पे जब आप मिला के एक लॉट बना रहे हैं तो वो हो जाता है लॉट साइज। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमें कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम वहां पे फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हमें कितना पैसा लगाना होगा, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको ये बात ही नहीं समझ में आती कि अगर हम क्रूड ऑयल में ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वह लगभग 83 यानी कि 100 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों आपको कैलकुलेशन लेना है, जैसा कि अभी हमने आपको लॉट साइज बताया। तो अगर आप यहाँ पे मेगा लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो 100 हुआ, और अगर प्राइस यहाँ पे 80 हम ले लेते हैं 8000, अभी एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, तो हमें टोटल जो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, लगभग आपका 8 लाख के आसपास की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी दोस्तों। अब मान लीजिए कि 8 लाख की इसकी वैल्यू हुई, और अभी हुआ क्या था, बीच में एक ट्रेजेडी हुई थी। आप देखें कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हुआ था, तो एक दिन में क्रूड ऑयल में बड़ा क्रैश आया था, और कई सारी जो क्रूड ऑयल की पोजीशन है वह निगेटिव में चली गई थी, यानी कि लोगों का डिमेट निगेटिव में चला गया था। तो पहले हो क्या रहा था कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में जो मार्जिन रिक्वायर्ड था वह 10% के आसपास ही था। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए जो एमसीएक्स है, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज है, वह मार्जिन के रिक्वायरमेंट को बढ़ा के और लगभग ये 30% के आसपास कर दिया। यानी अभी आप देखेंगे कि मार्जिन जो है वह 30 से 35% के आसपास देखने को मिलता है। यानी अगर दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा आप समझें, तो अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करने जा रहे हैं तो 30% भी अगर आप मार्जिन लेके चलते हैं तो 2,40,000 के आसपास का आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यानी अगर एक लॉट पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहां पे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो 2,40,000 रुपए की रिक्वायरमेंट आपको एक लॉट में फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए जरूरत होगी। अब दोस्तों यहां पे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझें कि अगर आपने यहां पे क्रूड ऑयल को एक यहां पे 8,000 रुपए से आपने परचेस किया, और आपने परचेज इसलिए किया कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस आगे आने वाले समय में बढ़ के 8,100 या 8,200 हो सकता है। अब मान लीजिए आपके उम्मीद के मुताबिक या जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वह 8,100 रुपए हुआ, तो मतलब आपको गेन पॉइंट कितना निकला, लगभग आपका यहाँ पे आ गया 100 पॉइंट। अब दोस्तों इसका जो लॉट साइज है वो कितना है, 100 का लॉट साइज है, तो आपको कितना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया कि अगर आप यहां पे लेके चल रहे थे कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं 100 पॉइंट का टारगेट लूंगा, और आपने वहीं पे रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वह मेंटेन किया, 50 पॉइंट का आपने एसएल रखा, यानी कि 7,950 का आपने एसएल रखा। तो अगर वो एसएल होता है तो यहाँ पे आपका जो एसएल हिट होने के बाद कितना नुकसान हो जाएगा, 5,000 का आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब भी एक पॉइंट का क्रूड ऑयल में मूवमेंट होगा वहां पे आपको 100 रुपए का बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अपोजिट अगर आपके बाइंग प्राइस से 1 रुपए नीचे आता है तो एक वहां पे 100 रुपए का नुकसान भी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बात सामने निकल के आती है, अगर आप बिगनर हैं तो आप सोचेंगे कि जब बढ़ रहा है तब तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन अब जैसे मान लीजिए जब वॉर खत्म होने की सिचुएशन में आती है, जैसे कि आप देखें कि लगभग जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वह $120 पर बैरल के आसपास गया, और हमारा जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वह लगभग 10,500 के आसपास हमें देखने को मिला। लेकिन फिलहाल आप देखें कि 8,000 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो जब हमें पता हो कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ सकता है तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं, यानी बाय करने से पहले हम सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपए से इसको सेल किया, और इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 9,000 रुपए पे आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया, यानी कि सेल करने के बाद आपने एग्जिट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1,000 पॉइंट का आपको बेनिफिट मिल गया, मल्टीप्लाई 100 आप कर देंगे तो लगभग लगभग आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पे एक लॉट पे बेनिफिट देखने को मिला। तो मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसी को आप सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिफरेंस समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, इसी तरह से क्रूड ऑयल के भी ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है।
अब दोस्तों वहां पे हमने आपको बताया था कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग आपको एक लॉट पे ट्रेड करने के लिए 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे लगभग 8,000 रुपए का आपने कॉल ऑप्शन सी खरीदा। अब दोस्तों आपने 8,000 का शी खरीदा, अगर उसका प्राइस यहाँ पे 200 रुपए है, अगर इसका प्राइस 200 रुपए है, लॉट साइज 100 है, तो आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा कैपिटल का? 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि अगर आप यहीं पे ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल के, तो यहां पे मात्र आपको 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। यानी ये रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करता है? प्रीमियम पे। अगर ये प्रीमियम 100 रुपए होगी तो आपको 10,000 रुपए का ही रिक्वायरमेंट होगा, और अगर ये प्रीमियम बढ़ के 300 रुपए है तो आपको वहां पे 30,000 रुपए का मतलब रिक्वायरमेंट होगी कैपिटल में एक लॉट पे ट्रेड करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप क्रूड ऑयल के फ्यूचर में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के आसपास की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने आपको बताया 2.5, तो अगर यहीं पे आप मिनी लॉट में ट्रेड करते हैं, 10 वाले के लॉट में ट्रेड करते हैं, तो डायरेक्ट जो आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वह कितनी हो जाएगी? 25,000 रुपए। यानी 25,000 रुपए भी लगा के आप मिनी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिए। और इसी तरह से अगर क्रूड ऑयल के मिनी लॉट में आप ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर वहीं पे आप मिनी में ट्रेड करते हैं तो मात्र 2,000 रुपए से भी आप क्रूड ऑयल के मिनी में एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, अगर आप बिगनर हैं और नए नए स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मिनी से स्टार्ट करें, वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपकी लर्निंग होगी, धीरे धीरे आप सीखेंगे, और जब आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन उसके बाद दोस्तों आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो आप देखें कि फ्यूचर में हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो लो प्रीमियम रिक्वायरमेंट होता है। इसके साथ ही आप देखिए कि हाई रिस्क रिवार्ड फ्यूचर में होता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में आपका जो है वह रिस्क जो है वह आपका डिफाइंड होता है, पता होता है कि हमें मैक्सिमम, जैसे आपने 200 रुपए से खरीदा, तो यहां पे आपको पता होता है कि मैक्स टू मैक्स हमें कितना नुकसान होगा, 200 रुपए का नुकसान होगा, मतलब एक लॉट पे 20,000 का ही मैक्सिमम यहाँ पे हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो यहाँ पे मिनी लॉट से आप स्टार्ट करिए, और जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी अच्छी एक्यूरेसी है, आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं, देन आप मेगा लॉट में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सारी चीजें समझ लिया कि क्रूड ऑयल का लॉट साइज क्या है, कैसे हमें एंट्री लेना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो क्रूड ऑयल के प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम प्रैक्टिकल ट्रेड करने जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि हम एंट्री कहाँ पे बनाएं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का सबसे पहले आपको वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो मतलब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि ये जो लाइन देखने को मिल रही है, यह सपोर्ट की लाइन है और यह रेजिस्टेंस की लाइन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर प्राइस सपोर्ट के आसपास आ रहा है, मान लीजिए कि ये प्राइस इस रेंज में गया और ये सपोर्ट के आसपास आया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर यूज कैसे करना है, तो जो भी आपका ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उस ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे दोस्तों आपको जाना है और वहां पे जाके इंडिकेटर का ऑप्शन आता है, उस पे आप सर्च करेंगे वॉल्यूम यानी वीवेब, तो वहां पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब वीवेब इंडिकेटर का आप यूज करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर प्राइस वीवेब के ऊपर है तब तक वह उस स्टॉक या इंडेक्स या कमोडिटी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड है, और अगर प्राइस वीवेब के नीचे आता है तो वह उसके लिए निगेटिव ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट और उसके साथ साथ वीवेब इंडिकेटर यूज करिए। और साथ में दोस्तों आप आरएसआई इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं, इससे आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन पता चलेगा। और अगर मान लीजिए कि प्राइस वीवेब के ऊपर है और आरएसआई आपका यहाँ पे आरएसआई जो है वह 60 के अबव है, यानी 60 के ऊपर आरएसआई है, तो वहां पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि वीवेब भी हमें सिग्नल दे रहा है पॉजिटिव का और आरएसआई भी हमें पॉजिटिव साइड में इंडिकेशन दे रहा है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी हम बाय का ट्रेड वीवेब के ऊपर इनिशिएट करें तो वीवेब के नीचे हमें अपना एसएल सेट करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री को डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट और बिगनर के लिए इंपॉर्टेंट टिप क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं इस बात का आप ध्यान रखें
कि मैक्स टू मैक्स आपको एक ट्रेड पे क्या करना है, 2% से अधिक रिस्क नहीं लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल में आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट 2.5 लाख का है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो आपको रिस्क लेना है वह 2% के आसपास का ही लेना है। और अगर आप यहाँ पे 2% लेते हैं तो लगभग आपका 5,000 रुपए के आसपास का यह कैपिटल होगा। तो यहाँ पे हमेशा आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। हमेशा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज करना होगा। दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, और कमोडिटी में क्या होता है कि कोई भी सडन ऐसी न्यूज आती है तो काफी तेजी से स्पाइक देखने को मिलता है, यानी प्राइस काफी तेजी से ऊपर नीचे होता है, और वहां पे आपका जो रिस्क है वह बढ़ जाएगा, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्टार्टिंग आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी से शुरुआत करना है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी से शुरुआत करना है। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे और हमें चीजें समझ में आने लगेंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ा देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया वह प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, कुछ आपको डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आज के डेट में हमने क्रूड ऑयल के बेसिक के बारे में बात किया। आप देखें कि हमने नेचुरल गैस पे भी बात किया था, क्रूड ऑयल के बेसिक के बारे में हमने बात किया। दोस्तों आपको लगता होगा कि यहाँ पे ये सारी बेसिक बेसिक चीजें क्यों बताते हैं, लेकिन जब हम कुछ बड़ा सीखने जाते हैं तो बड़ा सीखने से पहले हमें उसके बेसिक जो टर्म्स हैं वो अगर हमें पता होंगे, तभी हम बड़ी रिसर्च एनालिसिस कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह आपका नेचुरल गैस पे आएगा। यानी नेचुरल गैस में हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कैसे ट्रेड इनिशिएट करें, क्योंकि अभी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हम नेचुरल गैस के बेसिक के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एडवांस लेवल पे नेचुरल गैस में हम कैसे रिसर्च एनालिसिस करके अपनी एंट्री डिसाइड करें, स्टॉप लॉस डिसाइड करें, टारगेट डिसाइड करें, कैसे हम ऑप्शन में बेहतर तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया या सिखाया, ये सारी चीजें केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी मेरे द्वारा यहाँ पे आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं दी गई है। दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन रहता है उसका नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।